हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र पे। दोस्तों, मैं आज आप सभी के बीच बहुत दिनों बाद आया हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं पूरे बिहार के अंदर अभ्यर्थी काफ़ी निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित है बहाली को लेकर कि बहाली आखिर होगी कि नहीं होगी। साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बहुत से अभ्यर्थियों का ध्यान ही नहीं है और वो इस और कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं जिस पे उनको काम करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बिहार शिक्षक बहाली बहुत लंबे समय से चल रही है और इससे लगभग लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हैं, उनके परिवार भी इससे प्रभावित हैं। बहुत अभ्यर्थियों को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कई की एज निकल रही है, कई की पर्सनल प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर है जो मैं लोगों के मुंह से सुनता हूं। तो कई सारी समस्या अभ्यर्थियों के बीच है जो कॉमन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बहाली के ऊपर लगभग हम सभी का ध्यान है, हम सभी चाहते हैं कि बहाली जितनी जल्द हो उतना हमें फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमें हर महीने 25,000 रुपये का लॉस हो रहा है तनख्वाह के रूप में। आप जितनी जल्दी ज्वाइन स्कूल करेंगे उस दिन से आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी 25,000 रुपये के हिसाब से। जितना लेट होंगे उतने आपको सैलरी का लॉस हो रहा है। इसमें गलती आपकी नहीं है, ये सिस्टम की गलती है जिस वजह से हम इसके पीड़ित होते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे आज 3-4 मुद्दों पे बातचीत करूंगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला जो मेरा पॉइंट यहाँ पे मैं बातचीत करूंगा, एक मेरा पॉइंट यहाँ पे है प्रायोरिटी का। सेकंड में बात करूंगा यहाँ पे हमारा सीटेट दिसंबर, और थर्ड में बात करूंगा स्ट्रेटेजी हमारी बहाली को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बातचीत करता हूँ प्रायोरिटी, प्राथमिकता। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे बहाली खुलवाने में दोनों, चाहे बीएड हो या डीएड, दोनों का ही इसमें योगदान सराहनीय है, क्योंकि बहाली करवाने के सभी अभ्यर्थी आगे आए थे। इस बीच कुछ लोगों को लगा कि प्राथमिकता मिला, किसी को लगता है गलत सही, जो भी कुछ हुआ इस बीच, तो इसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट गए और कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और दोनों पक्षों ने अपना यहाँ पे अपना पक्ष वकील के माध्यम से रखा, चाहे बीएड क्यों चाहे डीएड क्यों। यानी कि अब ये सुनवाई पूरी होने के बाद 4 नवंबर यानी कल इसका जजमेंट आने जा रहा है। जजमेंट जो भी होगा, जो कोर्ट बोलेगी, क्योंकि कोर्ट ने दोनों के पक्ष को सुना है, दोनों के काउंटर को देखा है, पढ़ा है, और जज साहब दोनों को देख कर ही फैसला देंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल एनसीटी का, एनसीटी ने भी काउंटर फाइल कर ही दिया है शायद इसके अंदर। तो एनसीटी ने क्या ग्राउंड दिया उस सबको देखते हुए यहाँ पे जजमेंट आना है। उम्मीद करता हूँ हमारे इतने बिहार के डीएलएड, एनआईएस डीएलएड, बीएड साथी हैं इस जजमेंट को स्वीकार करेंगे और बहाली की दिशा में अपना प्रयास जारी रखेंगे, क्योंकि ये एकमात्र छोटा सा मतभेद था जो अभ्यर्थियों के बीच था, और इसको कुछ ऐसे लोग बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं जिनका मेगा बहुत कम है शुरुआत से ही, चाहे हमारे डीएलएड के हों चाहे बीएड के, जिनका मेगा बहुत लो है, वो ऐसे काम को उकसाते हैं और बहाली फंसाने में बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह करते हैं। तो हम सभी को वो फैसला एक्सेप्ट करते हुए और ऐसे लोगों को बहिष्कार करना है जो कि दोबारा बीएड डीएड का अलापे का जजमेंट के बाद बिल्कुल बायकॉट करना है, क्योंकि जो फैसला आएगा वो हमें मान्य होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आने वाला है, कुछ हद तक इसी नेचर का केस है, हालांकि उसमें कट ऑफ का मैटर ज़्यादा हाईलाइटेड है। देखते उसमें क्या कुछ होता है। तो कल जो भी फैसला आना है हम सभी को मान्य होगा, कोई आगे इसमें शोर शराबा ना हो, बस बहाली पे काम करना है। इसका हमारा इश्यू आता है सीटेट दिसंबर। दोस्तों, हमारी बहाली ना सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चुनौती सीटेट दिसंबर है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप एक बात सोचिए, खुद से सोचिए, आत्मचिंतन कीजिए, अगर इन्होंने नियुक्ति पत्र पे स्टे नहीं लगाया होता, नियोजन पत्र पे, तो क्या आज आप स्कूल में नहीं होते? और इन्होंने स्टे कैसे लगाया पता है? इन्होंने स्टे जानबूझ के लगाया है, क्योंकि इनके पीछे ऐसे दलाल काम करते हैं जो कि आज तो कोई टीटी परीक्षा पास ही नहीं कर पाए। सोचिए, जो दलाल टीटी परीक्षा पास नहीं कर सकता, बीटेट सीट पास नहीं कर सकता, उन पे बच्चे कैसे विश्वास करें? उनमें क्या योग्यता है, क्या पैमाना है, क्या शिक्षक बनने के गुण है? और वैसे दलालों ने 10 लाख 8 लाख रुपए चंदा उगाही की और सारा पैसा बैंक में अपने डाल लिया, और अभ्यर्थी को डरा डरा के धमकाते कि अरे आप पैसा नहीं देंगे तो हम एनओसी ले लेंगे। जो मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, सवाल ये है कि आपने उतना पैसा किया? अगर आप ईमानदार हैं तो उस पैसे को सीटेट दिसंबर के बीच अभ्यर्थी को, वकील को जो आपने पैसा दिया है उसकी रसीद दिखाइए, आपने कितनी बार पेमेंट किया उनको, वो रसीद दिखाइए उनको। बोलने से नहीं होता है, बोलने तो आप कुछ ही बोल देंगे, उसका सबूत क्या आपके पास? और बैंक स्टेटमेंट की जहाँ तक बात है, आपने हाल फिलहाल का बैंक स्टेटमेंट दिया है, आप पूरे मई से स्टेटमेंट देना शुरू कीजिए। मुझे कोई शिकायतें मिले को पैसा एस्टेट केस में भी लगाया गया है।
तो मैं कहना चाहूँगा बिहार के तमाम सीटेड अभ्यर्थियों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ऐसे दलालों का बहिष्कार कीजिए, उनसे हिसाब मांगिए। आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है वो। हम भी कोर्टिंग के साथ काम करते हैं, कोई एक इल्ज़ाम लगा दे हमारे ऊपर कि हमने किसी का पैसा खाया है, दावे के साथ कहते हैं उसका दुगना रकम देने को तैयार है हम, कोई भी कह दे। यही बात है कि आज तक एक भी आवाज़ के खिलाफ नहीं उठी, क्योंकि हम लोग किसी का पैसा लेते नहीं हैं। बहुत से व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया कि एक फीमेल कैंडिडेट सुनीता जी दिल्ली से मुझे फ़ोन किया, बोली सर मैं आपको 7,000 रुपये देना चाहती हूँ, 7,000 आप मुझसे ले लीजिए, सीटेड दिसंबर केस में आप लोग काम करें। मैंने कहा नहीं मैडम, आप ही का काम है, आप इस पर थोड़ी ना है, खाली आप ही को नौकरी थोड़ी ना मिलेगी 7,000 देने के बाद, सबको इसमें योगदान करना चाहिए। तो मैंने उनका ये प्रपोजल ठुकरा दिया। मैंने कहा आपसे मुझे पैसा नहीं चाहिए, और चाहिए होगा तो मैं आपसे स्पेशल बात कर लूँगा इस मैटर पर। कई साथी मुझे फ़ोन करते हैं। तो हमारी नीयत पैसा खाने की नहीं है, अपना जेब भरने की नहीं है, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर पे काम करते हैं। हमारे साथ जितने साथी हैं सबका बहुत ही बड़ा योगदान है। कोर टीम के साथ ही अन्य साथी भी जो है, जो इसमें शामिल नहीं है, दूर है, उनका भी योगदान है। जिन्होंने लाठी खाई है, उसे मैं भी था आंदोलन के अंदर, रोड पे सोया हूँ। तो हम दुख दर्द समझते हैं। हमारी एक सुनवाई में पैसे नहीं लगे वकीलों की, तो पैसा हमने ग्रुप में बता दिया कि एक सुनवाई में फीस नहीं लगी है, क्योंकि एक सुनवाई में उस दिन सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन ये बात वो दलाल अपने व्यक्ति क्यों नहीं बताते कि सुनवाई में पैसा नहीं लगा था, उसका भी हिसाब क्यों जोड़ के रखते हैं कि पैसा लगा है सुनवाई के अंदर। दोस्तों, हमारा काम किसी का शोषण करना नहीं है, किसी का पैसा ठगना नहीं है। हमारा काम एक अभ्यर्थियों के भविष्य को बचाना है, ताकि उनको नौकरी मिले, उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, वो भी एक अच्छे शिक्षक बन के समाज में अपना योगदान दें। तो ये सीटेड दिसंबर केस अगर जिस दिन इस बहाली में शामिल हुआ, आप बात समझिए, तो उस दिन ये मान के चलिएगा कि सीटेड दिसंबर का मतलब ये हुआ कि प्रक्रिया दोबारा शुरू होना। यानी कि दिसंबर शामिल होगा तो जुलाई सीटेड एग्जाम होने जा रहा है, वो भी मांग करेंगे। बिहार में बहुत से बीएड कॉलेज हैं, डीएलएड कॉलेज, जिनका एग्जाम चल रहा है, अभी ये होगा, वो भी कहेंगे हमको मौका दो, वो भी केस करेंगे। तो पूरी बहाली प्रक्रिया सरकार लास्ट में रद्द करेगी, ऐसी सूचना में मिल भी रही है अधिकारियों के माध्यम से या इंटरनेट तौर पर। तो सवाल ये है कि जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत करके बहाली खुलवाई, 10 जून गर्दनी बाग से लाठी खाई, जिन्होंने अभी तक लगातार मेहनत किया, अथक प्रयास किया, क्या उनकी मेहनत को पानी मिलने दे सिर्फ इन दलालों के चक्कर में? दोस्तों, यहाँ पे सीटेड दिसंबर से हमारी लड़ाई बिल्कुल नहीं है। लड़ाई हमारी उन दलालों से है जिन्होंने अपना एक कारोबार समझ रखा है, हर बाली फंसाओ पैसा कमाओ को, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के तमाम समस्त बीटेड सीट अभ्यर्थियों से कि आप इसमें हिस्सा या योगदान क्यों नहीं करते, क्यों इस पे आप निष्क्रिय हैं? बहुत से अभ्यर्थी देखता हूँ कि अलग अलग ग्रुपों में अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। कई कहते हैं कि ये पार्टी आएगी तो बहाली कर देगी, ये पार्टी आएगी तो वो कर देगी। देखिए, मैं किसी पार्टी का ना समर्थक हूँ ना किसी का विरोधी हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, क्योंकि मुझे बहाली करवाना है, नेतागिरी नहीं बनना, किसी पार्टी का प्रचार नहीं करना, किसी का मुझे कार्यकर्ता नहीं बनना। और ऐसी सोच हमारी कोर टीम के लोगों की भी है, क्योंकि हमें किसी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना, बस हमें बहाली करवानी है और दिसंबर को भगाना है। और पार्टी या सरकार किसी की भी आए, मेरी बात सुनिएगा, किसी की सरकार है, आरजेडी आए, बीजेपी आए, जदयू आए या थर्ड फ्रंट आए, कोई भी सरकार आए, दिसंबर बाहर नहीं हुआ ना, तो किसी में इतनी ताकत नहीं कि कोर्ट क्या अवमानना कर दे वो और बहाली पूरी करवा दे। जब तक दिसंबर बाहर नहीं होगा ये बहाली नहीं हो सकती। और आप सभी को पता है, और दिसंबर की मांग जायज होती है, हम इनका विरोध नहीं करते, इनकी मांग ही नहीं जायज है। वो विज्ञापन के डेट को गलत कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं, 8 जून 2020 बता रहे हैं। आपको नहीं पता है बहाली निकली कब थी? और इसमें दलाल ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ऐसे दलालों का वीडियो ऑडियो बाइकआउट कीजिए सीटेड दिसंबर के अभ्यर्थी भी, और आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि इस बहाली से आपको अगर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इसमें योग्य नहीं है, हम अगली बहाली में सीटें बची हैं, बिहार के अंदर लगभग 1-1.5 लाख सीट और बची है, हम आपको उसमें भरपूर साथ देंगे। हम आपकी लाठियां खाने को तैयार, हम आपकी नौकरी के लिए आगे बढ़ कर हिस्सा लेंगे और आपसे बिल्कुल पैसा नहीं मांगेंगे। हम आपसे पैसा तक नहीं मांगेंगे, पैसा दो तो हम आपको नौकरी दिलाएंगे सीटेड दिसंबर को, नहीं। आप भी बिहार के अभ्यर्थी, आप भी परेशान, लेकिन सवाल है कि आपके बड़े भाई भी जो 2011 से परेशान है, 17 से परेशान है, उनके बारे में भी तो सोचो। आपने नहीं किया, लेकिन आप उस दलाल के चक्कर में पड़ के उनकी आगे की रोटी छीन लिया आपने, जो उनको मिलने वाली थी। कितना गलत अपराध किया है। भगवान ही माफ़ नहीं करेगा ऐसा, भगवान सब देखता है, डरो गलत से। और बाकी मैं तमाम अभ्यर्थी कहना चाहता हूँ, जितने हमारे बिहार के डीएलएड के, बीएड के भाइयों, इन सब बात को छोड़ो। दिसंबर मैटर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, 7 केस टैग है, 7 केस का टैग मतलब समझते हो। और एक से कोई वकील यहाँ पे, कोई राहुल किरण
कोई इसमें पिटिशनर, कई वकील यहाँ पर रखे गए हैं। सवाल है कि हम कितने लोग फंडिंग करें। हमारे कोर्टिंग का यदि बार बार पेमेंट खुद करते, 3 बार 4 पेमेंट करते, क्या उन्हीं को नौकरी चाहिए? नहीं ना। उनको चाहिए तो ठीक है, बाकी आप लोग जैसे निष्क्रिय रहिए। बाकी लोग वीडियो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, कमेंट कर देते हैं, बाकी निष्क्रिय रूप से चुपचाप फिर हट जाते हैं। दोस्तों जिन हम लोग पीछे हट गए ना, कोर्टिंग पीछे हट गई ना, तो मैं आपको कह सकता हूँ बहाली बहुत ही मझधार में फंस जाएगी, कोई पतवार इसको वहाँ से नहीं निकाल पाएगा। हम लोग इतना मेहनत करते हैं कि क्या बताएं। और बहुत सी ऐसी इंटरनली बातें जो आपको मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकता, क्योंकि कोर्टिंग के मेंबर का कहना है कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं और आप लोग सारी बातें पब्लिकली मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके विरोधी आपका वीडियो देख के बाद कुछ चीज़ लीक कर दे, कुछ अपनी प्लानिंग बना ली उस हिसाब से। तो मैं आज आपको ऑन कैमरा नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ, हमें सपोर्ट कीजिए, कोर्टिंग को सपोर्ट कीजिए। हम लोग आप ही की तरह सामान्य अभ्यर्थी हैं, कोई हमारा बड़ों घर से संबंध नहीं है, कोई राजा महाराजा के बेटे नहीं है, गरीब हैं। हम भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं आपकी तरह, हम भी आपके दुख दर्द को समझते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी इस चीज़ के अंदर सीटेट दिसंबर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, डीएलएड हो बीएड हो। जैसे आपने प्राथमिकता में अपना बचाने या फिर इसके विरोध में आप लोग गए, वैसी आपकी यहाँ पे हिस्सेदारी नहीं देखने को मिलती। बिहार में इतने सारे लोग हैं। आप दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिएगा, मेन पॉइंट, आई बहाली रुकी हुई है, अभी मात्र चंद लोग बहाली के लिए दिन रात सचिवालय जाते हैं, काम करते हैं, वकील के पास जाते हैं, लेकिन अभी बिहार में बहुत ऐसे नेता लोग जो बरसाती होते हैं अभी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। हमको कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे। जब हम लोग सीटेटिज्म को बाहर करवाने में सफल हो जाएंगे या बहाली कराने में सफल होंगे, तो लोग धीरे धीरे उभरेंगे, फिर उनका ऑडियो वीडियो मैसेज ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आना शुरू हो जाएगा। आप लोग भी समझदार है, आप पहचान देंगे मैं इनके बारे में सब बातें बोल रहा हूँ। दोस्तों सीटेटिज्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, मेरे लिए आप सहयोग मत कीजिए। मेरा कोई निजी फायदा यहाँ पे नहीं है, ना मेरा कोई निजी स्वार्थ में कोर्ट टीम का है। आप अपने लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए। जिस दिन सीटेटिज्म बाहर हुआ उसके जस्ट अगले दिन प्रोसेस स्टार्ट, अगर नहीं हुआ तो हम लोग चुप थोड़ी ना बैठेंगे। यहाँ हाथों में चूड़ियाँ थोड़ी ना पहन रखी है, हमें भी गर्दनी बाग देखा हुआ है। इस बार दुगनी की संख्या में जाएंगे और सभी मिलके जाएंगे। एक चेतावनी दे देंगे सरकार को कि सर बहुत हो गया, बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं सहेंगे बेरोजगारी की मार। तो बहाली करवा के रहेंगे, बस सीटेट दिसंबर बाहर हो, बाकी सरकार किसी की बने उससे कोई मतलब नहीं है। हमको नौकरी चाहिए, सिर्फ कोई सरकार दे दे वही सरकार हमारे लिए अच्छी है। तो इसके लिए हमें हर वो चीज़ करनी होगी जिसके तहत हमें बहाली पूरी करवानी हो, वो हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर आएगी। दोस्तों आप सचिन जी के अकाउंट में पैसा बोला जाता है वो ट्रांसफ़र करने के लिए, आप उनको योगदान कीजिए। आपसे हम दलालों की तरफ 2500 रकम नहीं मांगते, 2500 2200 दीजिए। आपकी जो भी इच्छा क्षमता है उस हिसाब से पे कीजिए। एटलीस्ट हमारे पास उस फंड हम केस में अच्छे वकील को रखे, अपनी बात को अच्छे कोर्ट में, जिससे कि ये दलालों की काम वहाँ पे ना चल पाए। इस दलालों ने दिसंबर को पगला ही दिया, 7 जुलाई को पागल कर दिया और 7 अब पीछे हट गया, पागल बना के इससे अपनी कमाई कर ली, 7-8 लाख रुपये पीछे हट गया। दोस्तों इसलिए कहता हूँ कि ऐसे दलालों से बचिए और हम लोगों का साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और कई लोग जो मुझसे पर्सनली जुड़े हुए, मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते, जो मुझे टच में है, और उनको कोई आर्थिक सहयोग करना तो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ के सहयोग कर सकते हैं। और हमारी अंतिम लड़ाई है ये, दिसंबर जिस दिन बाहर हुआ ना और बहाली होगी, सारी प्राथमिकता हटे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कैंप लगने जा रही है, रंजीत सर के अनुसार कैंप लगेगा, और कैंप लगेगा प्रमंडल से, मतलब पहले प्रमंडल, फिर जिला, फिर ब्लॉक, फिर पंचायत। इतना फिल्टर होगा ना बच्चों को कि कम वाला भी सिलेक्शन यहाँ पे ले पाएगा, जिसका मेगा कम है वो भी यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएगा। बशर्ते अपने जहन में एक बात बिठा लीजिए, सिर्फ आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती सीटेट दिसंबर है, जिससे कि नियुक्ति पत्र पे स्टे लगा हुआ है, और बाकी कोई भी आपके इतना बड़ा केस नहीं है। हालांकि एक केस अभी और हुआ है, डाइट पीटीसी, हम लोग इस केस को भी देख रहे हैं, पर फंड के अभाव में ये भी हमें रणनीति नहीं बन पा रही है, जागरूकता वैसी नहीं आ पा रही है, तो हम डाइट पीटीसी केस में भी इंटरवेन करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने भी इस बहाली पे स्टे लगाने की मांग की है कोर्ट से। ये वैसे साथी हैं जिनको मेगा बहुत कम है, और 2011 से ही ऐसी हरकतें करता है कि डायबिटीज का केस भी कर दिया लगता है कि बहाली पे रोक लगा दो। और सभी 11 वाले नहीं है, मैं सभी 11 वाले साथी को नहीं यहाँ पे घसीटना चाहता हूँ, बहुत साथी हमारे से जुड़े भी, उनका योगदान काफ़ी सराहनीय है। कुछ चंद लोग 11 वाले जिनका मेगा बहुत कम है, इसको बहाली से कोई मतलब नहीं है, वही बहाली फंसाओ पैसा कमाओ गैंग में शामिल है, और बहुत ऐसे नाम इसमें निकल के आ रहे हैं जिनका हम अपेक्षा नहीं कर सकते वो भी ऐसा काम कभी करेंगे, वैसे लोग इसमें शामिल हैं। खैर हर एक को जवाब दिया जाएगा, पर ये जवाब अकेला मैं नहीं दे पाऊंगा,
ना कोटिंग दे पाएगी। हम सब मिलकर देंगे। सबको नौकरी चाहिए, सबको आगे आना होगा, मन मुटाव दूर करना होगा। हमें बिल्कुल ये बात मन में नहीं आती कि मुझे नेता बनना है, कोटिंग नेता बनना है। हम आपके तक सामान्य अभ्यर्थी हैं टीटी पास, बस, और कुछ नहीं है। आप में कोई अंतर नहीं है, हम सब एक हैं। कोई भी हो, NIS हो, रेगुलर हो, बीएड हो, डीएड हो, सब एक हैं। कोई आपसी मत हमारे अंदर नहीं है। कि हाँ, जो दलाल ऐसा काम करेंगे बहाली फंसाने के लिए, चाहे कोई सा भी हो, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको हम सब मिलजुल कर उसे लड़ेंगे। दोस्तों, ये सारा मैसेज था। जो भी कल जजमेंट आया उसको एक्सेप्ट करना है। सीटेट डिसम्बर को भगाने के लिए अपना योगदान देना है, समर्थन करना है, आर्थिक सहयोग करना है, जिससे कि हम लोग इसमें लड़ सके। और जिस दिन सीटेट डिसम्बर बाहर हुआ उसके आपके 15 दिन के अंदर आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और आपको जो 25,000 का नुकसान पर मंथ हो रहा है वो आपको होने से बच जाएगा। दोस्तों, और सारी बातें हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे इसको शेयर जरूर कीजिए। तभी थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।